नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार को कोई चैलेंज करे तो मोदी को पसंद नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली एक बड़ा फैसला दिया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति और गवर्नर्स को, राज्यपालों को समय सीमा तय कर दी थी कि आप बिल के ऊपर परमानेंटली नहीं बैठ सकते, या तो आप वापस करो या फिर उसके ऊपर साइन करो, यही आपको करना है। लेकिन तमिलनाडु से उपजा हुआ मामला और कई और स्टेट से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त कई राज्यपाल बिलों के ऊपर बैठे रहते हैं, सालों साल बैठे रहते हैं और पास नहीं करते, साइन नहीं करते उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत भड़क गया कि अल्टीमेटली आप कब तक बैठोगे, आपकी भी एक लिमिट है। संविधान ने अगर अब लिखा है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार फैसला कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम नहीं हो सकता। आप इस देश के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी पड़ोसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप उसको साइन करना पड़ेगा आपको। और ये बड़ा फैसला था। तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुनवाई की थी कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने सवाल किया और 14 सवाल पूछे। ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। ये जो सवाल पूछे हैं वो आर्टिकल 200, 201, 361, 143, 142, 145(3) और 131 से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने पूछा, जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उसके पास क्या विकल्प है? क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक बार वापस कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा नहीं कर सकता। और ये विवाद शुरू हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास किसी तरह का वीटो पावर नहीं है और राज्यपाल की ओर से जो भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे सवाल, कई सवाल हैं, उनमें से कुछ ये है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है? अगर अनिवार्य नहीं है तो फिर जाएं, अपने घर बैठें। क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है? राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं है तो क्या ये कोर्ट तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है? मुझे लगता है कि ये सवाल तो काफ़ी हैं। और राष्ट्रपति एक्चुअली ये जो नोट भेज रही हैं, रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज रही हैं, ये भी मोदी के कहने भेज रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रात को उठ के भी साइन किया है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, वो तो रात को उठ के साइन करते थे मोदी के जो भी बिल आते थे या जो भी आदेश आता था। तो मैं तो इन राष्ट्रपतियों को ये नहीं मानता कि ये लोग अपना मान सम्मान रखते हैं। और ये सवाल जो पूछे गए हैं सारे के सारे, ये मोदी के कहने पर पूछे गए हैं। ये मोहतरमा माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सवाल नहीं पूछे हैं। ये सवाल मोदी ने कहा कि आप ये सवाल पूछिए, लेकिन इन सवालों के पूछने से सुप्रीम कोर्ट की महिमा कम नहीं होती। और राष्ट्रपति को अगर 3 महीने का समय दिया गया कि आप डिसीजन लेना है, डिसीजन तो आपको लेना होगा देश के हित में। आप कब तक बैठ सकते हो कि आप कहो कि मेरे पास तो आज़ादी है, मैं डिसीजन नहीं लूंगी या मैं नहीं लूंगा? तो भाई चले जाइए यहाँ से। दिस कंट्री कैनॉट वेट अनकंडीशनली फॉर ए लॉन्ग पीरियड जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट। तो यहाँ बैठे क्यों आप? तनख्वाह किस बात की मिल रही है राजभवन में आपको? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था और यहां पर या राज्यपाल की मनमानी या राष्ट्रपति की मनमानी, उसको रोकने की जरूरत है। इनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये चुनी हुई सरकारों के काम को बाधित कर सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।